मानस में सुंदर कांड के विभीषण शरणागति और कवितावली में राम कृपा के पद से आपने और मैंने कल शरणागति की महिमा को श्रवण किया। जाना कि कैसे एकमात्र शरणागत के भाव से राम जी को पुकारने मात्र से आपका और मेरा जीवन सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। सब पाप क्षमा कर, अपराध दूर कर, दोषों का समन कर प्रभु अपने योग्य आपको और मुझे बना लेते हैं। आज इसी क्रम में कवितावली के भीतर जो उत्तर कांड में राम नाम की महिमा का उद्घोष गोस्वामी जी करते हैं, उसे श्रवण करने का प्रयास करते हैं और इस महिमा को जानकर हम आप भी अपनी जिह्वा से राम 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 जपते हैं। निश्चय जाने ये पुकार आपका और मेरा जीवन सफल करेगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य बाबा कहते हैं, कभी को भी शोक लोक लोकपाल होते सब, कहूँ कहूँ भोन चरवाहु कपि भालू को। कि लोकों को शोक रहित करने वाले इंद्रादिक जो सब लोकपाल थे, वे ही रीछ भानरों को खिलाने पिलाने कोई नहीं हुआ। अरे आज तक ऐसा कोई नहीं जो उनकी पूर्ति कर सके। कहने का तात्पर्य, चाहे कितना समर्थशाली हो, लेकिन राम जी के आगे वह कुछ भी नहीं है। वे प्रभु ही हैं जो पात्रता नहीं देखते, योग्यता नहीं देखते। वे केवल अपनी शरण में आए हुए को तत्काल अभय प्रदान कर देते हैं। पबि को पहारू कियो ख्याल ही कृपाल राम, बापुरो विभीषण घर हु तो बालू को। अरे वही बेचारा विभीषण जो खिलवाड़ के घर के समान निर्बल था, बालू का घरौंदा था कि एक प्रहार से नष्ट होने वाला था। हवा का एक झोंका आए तो उड़कर यहाँ का वहाँ जाने वाला था। उस निर्बल विभीषण को भी अपनी शरण में आने पर, अपने संकल्प की पूर्ति के लिए, अपने व्रत की पूर्ति के लिए, अपने गुणों को देखते हुए भी दीन दयालु है, दीन बंधु है, भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है, इस भाव को सिद्ध करने के लिए तत्काल उसके दोषों के पहाड़ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। वे राम जी अपनी शरण में आए हुए को तत्काल अभय प्रदान कर देते हैं। इसलिए बार बार साधक कहते हैं, हमने तो पाप किए हैं, हम पापी हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा। बाबा बार बार ये कहते हैं कि बड़े से बड़े पापी को भी पल भर में राम जी ने अपने योग्य बना लिया, अपना बना लिया। इसलिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता यदि कुछ है तो इस जिह्वा को उपयोग में लाने की, राम 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 उच्चारित करने की। बाबा उपाय बतला रहे हैं, रहस्य बतला रहे हैं और अगली पंक्ति में कहते हैं, नाम ओट लेत ही निकोट होत खोटे खल, चोट बिनु मोट पाई भयो न निहाल को। अरे खोटे से खोटा सिक्का भी, दुष्ट से दुष्ट हृदय व्यक्ति भी यदि बिना मन लगे भी अभाव में कुभाव में कैसे भी नाम की ओट में आ जाए, नाम का आश्रय ले ले, नाम की शरण ले ले, नाम का सहारा ले ले और उपहास में भी नाम को उच्चारित कर दे, तो बाबा कहते हैं नाम की शक्ति ऐसी है कि वह तत्काल निर्दोष हो जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मन लगे ना लगे, आप तो जिह्वा से राम 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 जपना आरंभ कीजिए। नाम के ही प्रताप से मन शुद्ध होगा और शुद्ध हृदय होने पर, मलिनता के दूर होने पर मन केवल और केवल राम जी में ही लगने लगेगा। बाबा कहते हैं, तुलसी की बार बड़ी ढील हो तुसील सिंधु, बिगड़ी सुधार बेको दूसरो दयालु कौन। अरे कौन ऐसा है जो पाप की राशि को जो सर पर लेकर चलने वाले हैं, उसको धन की राशि में, मतलब सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे सील सिंधु, कृपा सिंधु, दीन बंधु, जो सब और ढिलाई करने वाले हैं, दोषों को दूर करने वाले हैं, उसकी ओर दृष्टि नहीं करते, केवल शरणागत के भाव से पुकारने मात्र से बिगड़ी बनाने वाले हैं। राम जी के सिवा ऐसा कोई नहीं। बार बार गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जो ओढ़र दानी कहलाने वाले भगवान शंकर हैं, उन्होंने भी जो संपत्ति रावण को 10 शीश अर्पित करने के पश्चात दी, वही संपत्ति विभीषण को भगवान ने अति सकुच हृदय दी कि देने को उस समय वनवासी के स्वरूप में होने के कारण उपवास के पश्चात दान में कुछ और ना दिखा तो लंकाधिपति कहकर संबोधित करते हैं, उसे लंका का अभय राज प्रदान कर देते हैं। बोले वे राम जी ऐसे कृपालु है,
उनकी बराबरी कोई और कर नहीं सकता। इसलिए बाबा बार बार उद्घोष करते हैं कि नाम जपो नाम, राम 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 पुकारो। अगले ही पद में नाम की शक्ति का और बखान करते हुए बाबा कहते हैं, नाम लियो पूत को पुनीत कियो पात की सु, आरती निवारी प्रभु पाहे कहे पील की। अरे आप कहते हैं मन नहीं लगता, राम जी के नाम को लेने बैठो तो संसार की ओर दृष्टि चली जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुत्र के भाव से भी पातकियों का जो सरदार है, सिरमौर है, शिरोमणि है पातकियों में, अजामिल, जिसने ऐसा कोई पाप नहीं जिससे वह वंचित हो, उसको भी पुत्र के भाव से नारायण कहने मात्र से भगवान ने अपने नाम लेने वाले का रक्षा का व्रत पूर्ण करने के लिए तत्काल उसके कष्ट को दूर किया, अपने पार्षद भेजे और अपने लोक की प्राप्ति करवा दी, मुक्ति प्रदान कर दी। वे राम जी ऐसे अद्भुत है। छलिन को छोड़ी सो निगोड़ी छोटी जाति पाती, कीन लीन आपू में सुनारी भूंडी भील को। वही राम जी अपने को पुकारने वाले गजराज के दुख को तत्काल दूर कर देता है। जो छलिया है, अभागी है, जिसकी जाति छोटी है, जो भील गंवार कहलाते हैं, जो वन में निवास करते हैं, बाबा कहते हैं मेरे स्वामी, मेरे रघुनाथ जी कुछ नहीं देखते। दूसरों के दृश्य में जो अयोग्य है, अपात्र हैं, जिनकी कोई योग्यता नहीं, बाबा कहते हैं मेरे स्वामी के सम्मुख तो वे सब दया के पात्र हैं। तत्काल उनके कष्ट को रघुनाथ जी दूर कर देते हैं। वे और कुछ नहीं देखते, केवल हृदय का ये भाव देखते हैं कि वचन से ही सही इस जीव ने मेरी शरणागति को स्वीकार किया है, ये मेरे आश्रम में आया है, शरणागत के भाव से इसने मुझे पुकारा है। बाबा कहते हैं बस एक बात, शरणागत के भाव से राम जी को पुकारना काफ़ी है। एक बार जिह्वा से भी, बिना मन भी किसी ने पुकार लिया तो निश्चय रघुनाथ जी उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। बाबा अगली पंक्ति में लिखते हैं, तुलसी हो तारी बो बिसारे बिनो अंत मोही, निके है प्रतीति रावे सुभावशील की, देऊं तो दया निकेत देत दादी दीनन को, मेरी बार मेरे ही अभागनाथ ढील की। अरे अंत में वे सब कुछ भूल जाते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। उन पर भरोसा करके तो देखो, वे दया के धाम हैं, गरीबों की सदा रक्षा करने वाले हैं। हे नाथ, अब मेरी बार दुर्भाग्य ऐसा कि मैं ऐसा पापी हूँ, अपराधों की खान हूँ, किंतु आप अपने यश को याद रखें बाबा कहते हैं, और मेरी पुकार को सुनकर मेरे कष्टों को दूर कीजिए। हम आप भी बार बार गोस्वामी जी के कहे अनुसार राम जी की दया दृष्टि पर भरोसा कर, विश्वास कर, शरणागत के भाव से नाम के आश्रय को लेकर, नाम के सहारे भवसिंधु को पार करने का प्रयास करें, निश्चित तर जाएंगे, राम जी की कृपा दृष्टि मिलेगी। केवल और केवल शरणागत के भाव से पुकारना राम जी की प्राप्ति के सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित जानिए ये राम नाम कल्प वृक्ष के समान है, आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा, आपको अभय प्रदान कर देगा। जय श्री हरि।